मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। साथियों को जैसे आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों के बीच में घिरी हुई है। यहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर है वो रिजर्व है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 31,661 पदों पर भर्ती कर दी है। देखिए, जहां पर एक और हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो रिजर्व है। वहीं सरकार दूसरी ओर काफी विवादों के बीच में 31,661 भर्ती पूरी कर चुकी है। यहां पर हम आपको बता दें, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सर्विस मैटर के जो एडवोकेट हैं श्री गौरव यादव जी, जो उनका हमने पहले इंटरव्यू लिया था, उसमें भी उन्होंने यही बात बताई थी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जब ऑर्डर रिजर्व है, उसके बावजूद भी सरकार 31,661 पदों पर भर्ती कर रही है। तो यह मामला बड़ा पेचीदा है और यह हाईकोर्ट में जाएगा और फंसेगा। वही मामला हुआ है साथियों, पिछली सुनवाई में आपने देखा कि अभी जो पिछली सुनवाई हुई है उसमें हाईकोर्ट में 31,661 पदों को चुनौती दी गई है, जिसमें 17 नवंबर डेट लगाई गई है। उसमें भी सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगी है और उन्होंने सम कबूल किया है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। साथियों, गलती हुई है। क्या गलती हुई है? ऐसा नहीं होता है कि छोटा लड़का बड़ा हो जाएगा और बड़ा लड़का छोटा हो जाएगा। यहां पर आप जानते हैं कि जिनके मार्क्स ज्यादा थे, जिनकी मेरिट ज्यादा थी, वो कैंडिडेट रह गए हैं, वो मेरिट से बाहर हो गए हैं, और जिन अभ्यर्थियों की मेरिट कम थी वो आज नियुक्ति पा गए हैं। यानी कि बहुत ही पेचीदा मामला, बहुत ही कमियों के साथ में 31,661 भर्ती करी गई है। यहीं पर हम साथियों आपको बता दें, ये तमाम जो जिज्ञासाएं हैं, इन्हीं पर हमने जानकारी लेने के लिए एडवोकेट सुप्रीम यादव के जो सर्विस मैटर के हैं, जो लगातार हम लोगों को जानकारी देते रहते हैं और उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहे हैं, इसीलिए हम पूरी जिज्ञासाओं पर बात करते हैं और जो भी हमारे संशय हैं उनको जानने के लिए अब हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री गौरव यादव जी को। चलिए, अब हम सभी जो क्वेश्चन है हमारे उनको जानते हैं। सर्विस मैटर के जो अधिवक्ता है हमारे श्री गौरव यादव जी, सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है, उनको सुनते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर सफलता टाइम्स न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ सर, थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी सर। जी जी। हाँ सर, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर के वकील हैं और आप शिक्षा मित्रों को जो भी फैसला आता है, जो भी सुनवाई होती है, लगातार सुनवाई मिलती रहती है, जिससे कि संतुष्टि होती है सभी, क्योंकि बिल्कुल स्टिक जानकारी मिलती है सर शिक्षा मित्रों को। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ सर, जो पिछली सुनवाई हुई है 31,000 मामले को लेकर हाई कोर्ट में, उसमें क्या रहा है सर? देखिए, जो समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जी सर। हमें सूचनाएं मिली है, तो उसमें जो महाधिवक्ता महोदय ने कहा है कि इसमें गलतियां हो गई हैं। जी जी। हाँ, इसमें आपने पहले एनआईसीसी जी गलतियां हो हमारी चुकी हैं। जी 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 और मैं आपके ही इंटरव्यू में कहा था जी जी सर। कि देखो जी, आपके ही इंटरव्यू में नहीं, जो जब पहली बार यह केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया था, जी जी सर। तो बहुत सी फेमस चैनल आज तक पे मैंने कहा था कि ये भर्ती फंसती नजर आ रही है। जी जी सर। तो लोगों ने तब उसके राज्य सरकार के अधिवक्ता ने नहीं कहा, नहीं नहीं, एकदम भर्ती नहीं फंस रही है, जी जी हम सर। एकदम जल्दी से कर देंगे। बहरहाल, जी तो मैंने जो कहा था, जी जी हाँ, वही अब तक हो रहा है। जी जी सर। मैं ये केस की सुनवाई होने से पहले ही आपने मुझसे प्रश्न किया था उस दिन इंटरव्यू, तो मैंने कहा जी था जी सर। कि अगर जो लोग कम मेरिट वाले हो गए हैं, अधिक मेरिट वाले नहीं हो पाए हैं, जी जी सर। तो वो लोग माननीय कोर्ट में जाएंगे। जी जी और माननीय कोर्ट में जाएंगे तो जिस संविधान की धारा 14 के अंतर्गत जी जी सर। हमारे सभी शिक्षा मित्रों का विनाश हुआ था, जी जी सर। वही फिर ये एक बड़ा, ये क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे लोग जो काम कर रहे थे जी सर। उनको लेगा। मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। जी जी सर। और ये ये बहुत सेटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जी सर। और उसको कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में, जी जी नो मैन इज एबव ऑफ द लॉ, जी but at the same time no man can be denied his right under the constitution जी and the law. जी सर। He has a right to deal with the accordance with law and not in the derogation of it. जी कोई भी आदमी विधि के से ऊपर नहीं होता है। जी जी सर। अच्छा, इसमें सर विधि क्या कहती है इसमें, पूरे वही मैं मामले में? बता रहा हूँ जी जी आपको, सर। बेसिक बता जी रहा हूँ मैं तो, जी 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 सर। आप इसको सुनिए ध्यान पूर्वक। जी जी सर। द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आर सिंपल। जी नो मैन शुड सफर बिकॉज द मिस्टेक ऑफ द कोर्ट। जी सर। No man should suffer a wrong by technical procedure of irregularities. जी Rule of procedure are the hand mind of justice.
जी and not the mistress of the justice. जी If जी a man has wronged so जी long, it lies within the human machinery of administration of justice. That wrong must be remedied. इसका जी कहने का मतलब है कि जो न्याय का मूल सिद्धांत है जी वो बहुत सिंपल है। जी जी मूल सिद्धांत यह है कि जो लोग मेरिट में हैं उनको आना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका छोटा लड़का बड़ा हो जाए, बड़ा लड़का छोटा हो जाए। राइट राइट जी सर बिल्कुल सही। जी तो जी किन परिस्थितियों में, किस प्रेशर में जी और माननीय कोर्ट के सामने लोगों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। जी जो लोग बहुत आत्मसंतुष्टि लिए थे, हमारे शिक्षा मित्र जो है, जी चलिए हम मेहनत करके रात दिन पढ़ के जी जी अपने बेटे की उम्र के लोगों से कंपटीशन करके वे कुछ ही तरह से परीक्षाएं पास किया था। जी जी 33 था, फिर 45 हो गया, फिर 65 कर दिया गया। जी जी सर तो एक तरह से हमको जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अलावा अन्य संगठनों का जो संघर्ष था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जी सर माननीय गीताजी इमामाला जी जी के सर नेतृत्व में जो संघर्ष किया गया था संगठन के लोगों ने, जी सर तो माननीय कोर्ट ने हमको तो नौकरी जाते जाते जो है 2 अवसर दे दिए थे, 2 वरदान दे दिए थे जी सर कि आपको हम 2 अवसर दे रहे हैं कि इसमें आप जो योग्यताएं उसको धारित कर लीजिए और ले लीजिए। जी सर पहले कहा कि भाई टीटी हो जाइए, टीटी हमने कर लिया, फिर उसके बाद कहा यार सुपर टेट हो जाइए, वो भी कर लिए। जी सर देखिए कि सबसे ज्यादा हम हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपने जो है 60-65 का लगा दिया। जी 60-65 के अलावा अब माननीय कोर्ट में भी मामला सब जुडिस है। जी सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला सब जुडिस है, इसका मतलब पेंडिंग है। जी जी सर और माननीय कोर्ट कह रही है कि हमारा फैसला आ जाने दीजिए, तब आप कोई काम कीजिए, हमारे पास कोई एप्लीकेशन लगाइए। जी सर अभी वही आदेश करें कि माननीय कोर्ट का एकल आदेश पे हम काम कर रहे हैं। जी जी लेकिन ये तो हमारे शिक्षा मित्रों का दुर्भाग्य है जी सर कि इनमें इतनी ज्यादा फूट होती है कि 16 जनवरी 2020 का जो आदेश है उसमें कहा गया था कि कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने योग्य हैं, उनको सरकार बताए। जी सर लेकिन उसमें पैरवी करने वाले लोग हों, जी संदीप हों, चाहे भोला जी प्रसाद शुक्ला हो, जी जी एक बार केस हो गया उसके बाद जाके अपने अपने घर पे लोग शांत बैठ जाते हैं। जी जी अब हम क्या कर सकते हैं? जी जी सर हमारे पास जब आप आएंगे, संसाधन देंगे, तब तो हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास रा- एफिडेविट की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी सही है सर। तो हमारा कहने का मतलब है कि आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं जी जी सर कि विधि में जो है ना, जी सर असमानता नहीं चलती है। जी जी अगर वो असमानता आपने कहीं कर दिया, जी तो भारत की संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है जी सर और उसमें जो अनुच्छेद 14 की बात की गई है, जी सर जब उस कसौटी पे आप कसे जाएंगे जी तो बड़े सा बड़ा आदमी धराशायी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अच्छा सर एक बात और है, जैसे कि पूरा मामला आप सुप्रीम कोर्ट में देख भी रहे हैं सर, आपकी नजरें बिल्कुल इस पर बनी हुई हैं, तो सर ये कब तक अनुमान है फैसला आने का सर? देखिए, एक दो बात सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात कही जाए, जी सर बिहार के समान काम के लिए समान वेतन की केस में मैं था। जी सर वहां पे 5.5 लाख शिक्षक थे, बहुत ज्यादा प्रेशर था। जी सर कब फैसला आएगा, कब फैसला आएगा, कब फैसला आएगा। कोई बड़ी अधिवक्ता, बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, जी सर सारे आर्गूमेंट किए थे, लेकिन नहीं कोई पीछे है। जी सर तो मैं एक दिन जाकर माननीय जस्टिस ललित की कोर्ट में मेंशन किया कि मैं आई मेंशन माय लॉर्ड, जी 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 सर द मैटर रिलेटिंग टू द इक्वल पे एंड इक्वल जी पे जी फॉर इक्वल वर्क के लिए जो है लगा हुआ है आपको। तो कहा वेरी वेल, नेक्स्ट। जी सर तो मैं खुली कोर्ट में जाकर जब पूछ लिया था, जी तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा, अगले हफ्ता में हम आपका जजमेंट देने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लेकिन सर। आज जी की स्थिति यह है कोरोना के काल में कि कोई ओपन कोर्ट नहीं है। जी सर तो हम चाह कभी कि कब माननीय न्यायमूर्ति जजमेंट देते हैं जी जी तो ये प्रक्रिया ये पूछ लेते हैं, लेकिन कोई एक सेटल व्यू नहीं है, ला नहीं है कितने दिन में आपका जजमेंट आ ही जाए। जी जी सर तो इस पे कहना जो है बिना पूछे या बिना जांचे सिर्फ अंदाज लगाने से काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, जी 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 सर वैसे भी जजमेंट एक निश्चित समय में, कुछ ही समय जल्दी आ जाता है, जी जी सर लेकिन अब इस जजमेंट में बड़ी तकनीकी बातें फंस गई हैं। माननीय कोर्ट भी कंसीडर कर रही होगी हमने 25 जुलाई को क्या कहा है, माननीय जी सर कोर्ट कंसीडर कर रही होगी कि हमने 16 जनवरी को क्या कहा है। जी जी इसके बिल्कुल बाद उस पर विधि क्या कहा जा रहा है, जी जी राज्य सरकार के लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया। तो एक माननीय कोर्ट का काम होता है न्याय करना, जी जी दोनों पक्ष को सुनकर उपस्थित उनके फाइल में जो दस्तावेज हैं जी जी
उसके आधार पे उनको न्याय करना होता है। जी जी अब न्याय जब करना होगा तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर बातों को जी उनको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें इस बार जो हम लोग थे, जी क्योंकि शुरू से केस लड़ रहे थे तो तकनीकी बातें जान गए थे जी जी सर, जी सर, क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए, तो इसलिए हम आर्गूमेंट में कहे, आर्गूमेंट नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि रिटर्न सबमिशन फाइल कर दिया जाए, जी जी उसमें फाइल कर देंगे। तो जो रिलेवेंट पक्ष हमारे पक्ष के हैं, शिक्षा मित्रों के पक्ष के हैं, जी सर, हाँ, जो जी विधि हैं, जी वो सब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल कर दिए गए हैं। जी जी सर, तो अब बड़ा जजमेंट देना है, बहुत से बड़ा समुदाय प्रभावित होने वाला है, जी जी तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान, हर बातों को ध्यान रखने के लिए जो है जी जी माननीय कोर्ट को समय लग रहा है। और इस समय जी लगातार क्योंकि वर्चुअल कोर्ट हियरिंग चल रही है, जी जी सर, और जस्टिस ललित की जो कोर्ट है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर की कोर्ट बन गई है। जी एक जी तरह सर, से कहा जाए कि जितने सर्विस मैटर की लग रहे हैं, जी जी इसी माननीय कोर्ट में लग रही है। जी जी सर, तो एक प्रेशर भी हो सकता है, काम का हो सकता है, जी कोरोना की वजह से जो अपने काम करने वाले होते हैं ऑफिस में, घर पे जो जी सर, स्टाफ सेक्रेटरी होते हैं, जी सर, तो इस वजह से विलम्ब होने की संभावना लग रही है, बाकी और कोई बात नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आपने जानकारी दी सर, जो हमारे श्रोताओं को भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सफलता टाइम को भी। और जी एक थैंक बात जी मैं जी आपको, सभी अपने जो प्रबुद्ध साथी हैं, जी सर, सबको जो आगे वाले आगामी जितने भी त्योहार हैं, सबकी आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। जी आपको भी सर, और एक बात निवेदन करूंगा कि आप विधि पर विश्वास रखना, जी जी आज नहीं तो कल हमारा जो है निश्चित रूप से हमारा भला होगा। जी थैंक यू सर।